So a particle of mass m is moving along y-axis such that its position coordinate at any time t is given by y is equal to alpha t cube minus beta t square plus gamma t, where alpha, beta, gamma are constant. So calculate the force acting on the particle at any time t. हमको क्या calculate करना है? We have to calculate this force F. So F is equal to ma. ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमको? पोजीशन कोऑर्डिनेट, मतलब हमको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी। ठीक है, सो हमको पता है कि भाई अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको क्या मिलेगा? अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलेगी, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी, और प्रॉब्लम में दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा आर कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो करना नहीं है। तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 बीटा टी प्लस गामा। ठीक है, सो अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो डीवी बाय dt। नाउ dy बाय dt, v की इक्वेशन वैल्यू पुट कीजिए। 3 अल्फा टी स्क्वायर माइनस 2 बीटा टी प्लस गामा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अगेन 3 टू जा 6 अल्फा टी माइनस 2 बीटा। ये आपके पास क्या आ गया है? ये आपके पास आ गया है एक्सेलरेशन। ठीक है, so now force is equal to mass into acceleration. So mass is m and acceleration is 6 alpha t minus 2 beta. So this is our answer. आगे बेटे समझ में? ऐसे पहले भी कई क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। Yes, sir. So a ball of mass 10 kg, कितना दिया हुआ है? A ball of mass 10 kg. So m is equal to 10 kg. Initially at the top of hill, initially at the top of hill, rolls down from it with rolls down from it with constant acceleration if it is travel at a distance of 50 meters in 30 seconds. Find its acceleration and force acting on it. So हमको क्या कैलकुलेट करना है? So we have to calculate acceleration and force on it, और हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर्स और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। और क्या बोला हुआ है? इनिशियली एट द टॉप ऑफ हिल, सो वी कैन कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इक्वेशन लगाइए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं होगी, 50 मीटर कोई ज्यादा नहीं है। सो एस इज इक्वल टू यू क्या हो गया? 0। सो यहाँ पर हम बात करें, सो 50 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए इंटू कितना टाइम लग रहा है उसको? 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30 कर देता हूँ मैं इसको। उसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट 0.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको? 0.11 मीटर पर सेकेंड। एंड द फोर्स इज एफ इज इक्वल टू एम ए। मास कितना दिया हुआ है? सो 10 के जी। 0.11 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1.11 न्यूटन। 1.11 न्यूटन, दिस इज योर आंसर। सो अ लिफ्ट ऑफ मास 3000 kg, कितना मास दिया हुआ है लिफ्ट का? इतना दिया हुआ है। सपोर्टेड बाय अ थिक केबल इफ द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज दिस मच, 36000 न्यूटन। कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? तो फर्स्ट इज अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट
सेकेंड है हाउ फार डज इट रेस इन 12 सेकेंड इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। 12 सेकेंड में वो कितनी ऊपर चली जाएगी, ये निकालना है। पहले क्वेश्चन में एक्सिलरेशन निकालना है फॉर अपवर्ड मोशन, और थर्ड वाले में हमको कैलकुलेट करना है इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर द रॉक इज 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कैलकुलेट द मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ करता हूं मैं, एक लिफ्ट को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बनाया करो तो उससे क्वेश्चन तुम्हारे जल्दी हो। तो ये हो गया आपका टेंशन 36,000 न्यूटन। ठीक है, एंड द वेट ऑफ लिफ्ट, जो कि मास जो दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3000 kg। कितना दिया हुआ, 3000 kg। सो हमको पता है कि जब एक्सेलरेशन आप ऊपर की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। सो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आपको आर भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट रिएक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर टी के बराबर ही दिखेगा आपको। सो ये कितना हो गया आपके पास, 36,000। मास कॉमन लीजिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस मच। जी को रखिए 9.8 और ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से आपको ए कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ए जो है करीब करीब आपको ये हो गया 12। सो 12 इज इक्वल टू 9.8 प्लस ए। सो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 9.8, दैट इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड। ठीक है, सो हाउ फार डज इट रेस इन 12 सेकेंड फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मीनिंग क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज 0, टाइम इज 12 सेकेंड, एंड एक्सिलरेशन इज 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सिलरेशन हो गया। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। सो 0 प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारी 2.2, और कितने सेकंड लेना है, 12 सेकंड। सो इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 158.4 मीटर्स। इतना ये डिस्प्लेस कर जाएगी इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट, बढ़े आगे। चलिए, Yes, sir. इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेस, अब आपको दिया हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डायमीटर। So we know that stress is equal to force upon cross sectional area or projected area. So force is F and area is pi by 4 d square. वायर है, वायर का शेप सर्कुलर होता है। सो दैट फॉर दैट अपन इसको क्या लेके चलते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और यही फोर्स किसके बराबर है, बेसिकली टेंशन के बराबर है। यही फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, टेंशन के बराबर। सो स्ट्रेस इज 4t अपॉन पाई डी स्क्वायर। स्ट्रेस इज 4t पाई डी स्क्वायर, और स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किससे डिनोट करता हूँ मैं इसको, सिग्मा से डिनोट करता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास, और यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आपको निकालना है डी स्क्वायर इक्वल टू 40 अपॉन पाई इंटू सिग्मा, या फिर डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 40 अपॉन पाई सिग्मा। आप चाहे तो इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं फॉर डायमीटर फॉर ब्रेकिंग स्ट्रेस, चाहे तो इस फार्मूले को याद रखिए, या फिर सीधे से इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 4 इंटू टेंशन दिया हुआ है 36,000, देन पाई इज 22/7, पाई इज 22/7, एंड स्ट्रेस इज 3 इंटू 10⁸ 8, 3 इंटू 10⁸ 8। टू सॉल्व दिस इक्वेशन, और फिर आप रूट वगैरह लेंगे, तो फाइनली आपको मिलेगा 1.236 इंटू 10⁻⁻² मीटर, या फिर डी इज अप्रोक्सीमेट 1.24। राउंडिंग ऑफ भी कर देते हैं तो ये कितना मिलेगा, 1.24 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई यहाँ तक? Yes, sir. So a bob of mass 5 kg is hung by a spring balance in a lift. Find the reading of the spring balance. तीन केस दिए हुए हैं,
The lift is moving upward with the acceleration of 1 meter per second, moving downward with the acceleration of 1 meter per second, and moving down with the acceleration of with uniform velocity. यहाँ तीसरा क्वेश्चन अलग है, तो हमने एक डायग्राम बना लिया, लिफ्ट बना दिया, उसके अंदर एक बॉब भी कर दिया। तो पहला केस क्या है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। सो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या बनती है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। अपवर्ड वाले केस में अभी लास्ट आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया। सो m इज इक्वल टू जी प्लस ए। सो मास कितना दिया हुआ है 5 kg, जी इज टेकन एज 10 और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किधर जा रही है, लेफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। सो टी इज 55 न्यूटन। कितना हो गया, टेंशन कितना मिला 55 न्यूटन। सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज गिवन बाय, रीडिंग किसके बराबर होगी, ये जो टेंशन है और ये जो मास है इसका नीचे के बराबर, एम जी के बराबर। सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी मिलना चाहिए, सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक तो मुझे लगता है कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू जी कर देता हूँ मैं, इसको एम डैश लिख देता हूँ। सो एम डैश इज इक्वल टू टी अपॉन जी। सो टेंशन इज 55 एंड जी इज 10। सो दिस इज 5.5 kg। हमने आपको बताया भी था कि जब आप अपवर्ड जाते हैं तो आपका अपरेंट वेट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये अपरेंट वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फर्स्ट केस, व्हेन लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बढ़े आगे। Yes, sir. इन अवर सेकेंड केस क्या बोल रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का इक्वेशन क्या बनाया था हमने, T इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हमने, बस डेरिवेशन में कर लिया है। सो अपेरेंट वेट या टेंशन इज इक्वल टू 50 इंटू 10 - 1, 50 इंटू 10 - 1। सो दिस इज 45 न्यूटन। सो अगेन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगी, फिर से वही करना है। सो T इज इक्वल टू एम डैश जी। सो एम डैश इज इक्वल टू T अपॉन जी। सो यहाँ पर फिर से लिखेंगे 45 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 4.5 kg, 4.5 kg। सो एम डी इज इक्वल, एम डैश इज इक्वल टू 4.5 kg। ये बात समझ में आ गई बेटा, क्या हो रहा है, अब सिंपल इक्वेशन हमने लगा दिया यहाँ पर, और ये टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे। Yes, sir. अब बात क्या कर रहे हैं कि जो लिफ्ट है वो किससे जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। किससे जा रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 0। सो टेंशन किसके बराबर, इसमें ही अगर आप पुट कर दोगे, मूविंग डाउनवर्ड, जहां भी किधर रहे हो नीचे, तो नीचे आने वाली इक्वेशन तो यही लिखी है यहाँ पर, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। पुट ए इज इक्वल टू 0, देन टी इज इक्वल टू एम जी। टी इज इक्वल टू एम जी। सो कितना टेंशन डेवलप होगा, मास हो गया आपका 5, ये हो गया दैट इज 15 न्यूटन। एंड अगेन रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस या स्प्रिंग, तो क्या होगा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, T is equal to m dash into g. So m dash is equal to T by g. 50 upon 10 is equal to 5 kg. 5 kg. So m dash is equal to 5 kg. m dash is equal to 5 kg। तो तीनों केस में हमने कैलकुलेट कर लिया कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कैसे चेंज होगा और कितना कितना चेंज होगा। अब यहाँ से आपको अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है, अपवर्ड में क्या क्रिएट होता है, डाउनवर्ड में कितना डिफरेंस आता है, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलें या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलें तो क्या अंतर आएगा।